सीटों का सस्पेंस खत्म हुआ और जम्मू कश्मीर में इसी सस्पेंस के खत्म होने के साथ साथ यह भी तय हो गया कि जम्मू कश्मीर में INDIA यानी इंडिया जो एक अलायंस है उसका अब कोई वजूद नहीं रहा। PDP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, PDP उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। कश्मीर की 3 नशिस्तों पर खड़े कर रहे उम्मीदवार, ऐसा कहा गया। अनंतनाग राजौरी से जो सीट है अनंतनाग की, उसे महबूबा मुफ्ती खुद चुनाव लड़ेंगी और श्रीनगर सीट से वहीद रहमान परा उम्मीदवार होंगे, और जबकि जो बारामूला सीट है जो शुमाली कश्मीर है वहां से फयाज अहमद मीर को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस ऐलान के साथ ही, यानी PDP के इस ऐलान के साथ कि वो कश्मीर की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, इससे सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर का जो कश्मीर रीजन है उस कश्मीर रीजन में INDIA का कोई वजूद नहीं रहा। चूंकि INDIA के तहत जो पार्टियां हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें PDP भी है, उसमें कांग्रेस भी है, लेकिन कश्मीर की 3 सीटों पर अलग अलग दोनों पार्टियां यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है और PDP ने भी अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने कश्मीर में कोई उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं। उसी तरह से जो जम्मू संभाग है, जम्मू संभाग में ना तो PDP ने अपने किसी कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया है, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, बल्कि वहां पर दोनों सीटों पर कांग्रेस ने सीटों का ऐलान किया है। तो जम्मू में तो एक हद तक INDIA की थोड़ी बका नजर आती है, लेकिन कश्मीर रीजन में INDIA टूट गया, बिखर गया। क्योंकि कश्मीर रीजन में जो 3 सीटें हैं उस पर NC ने भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और PDP ने भी अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान कर दिया है। तो इस तरह से जो सीटों का सस्पेंस था वो खत्म हो गया है। PDP ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कश्मीर के 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि खुद महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ेंगी। जो अनंतनाग राजौरी की जो सीट है वहां से महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ेंगी और श्रीनगर सीट से वहीद रहमान परे PDP के उम्मीदवार होंगे और शुमाली कश्मीर से फयाज अहमद मीर को PDP ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हम अनंतनाग राजौरी सीट से अपनी सदर महबूबा मुफ्ती को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। उसके बाद जो सेंट्रल श्रीनगर वाली सीट है उस पर हम अपने नौजवान वहीद रहमान पर्रा को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। उसके बाद नारथ वाली सीट, बारामूला सीट जो है उससे हम फयाज अहमद मीर को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। इंडिया अलायंस को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पूरे मुल्क के जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, जिस तरह आईन की धज्जियां दिन ब दिन उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह पूरे मुल्क में एक बहुत ही मुश्किल किस्म का, खतरनाक किस्म का माहौल बना हुआ है, जहां माइनॉरिटीज के साथ दिन दहाड़े जो है उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, महंगाई हो गई है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम उस पार्टी को, उस अलायंस को साथ देंगे जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे हालात हैं उसको भी मद्देनजर रख के आगे चल के जो है सही फैसले ले सके। तो यहां भी हमने कोशिश की थी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हम यहां मिलजुल के चलें और इसके लिए मैंने पहले से अंत तक कोशिश की। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बॉम्बे में भी मैंने यही कहा कि हमारे जो फैसला जो जम्मू कश्मीर की सीट्स का होगा वो फारूक साहब करेंगे और हमें उनके फैसले से गिला नहीं है कि वो 3 सीटें लड़ना चाहते हैं, हमें उससे गिला नहीं। मुझे गिला ये है कि उन्होंने हमें पूछना भी गवारा नहीं समझा, हमारी राय लेना भी गवारा नहीं समझा, और बजाय इसके कि हमें बुला के अपनी जगह ये फैसला सुनाते, पब्लिकली इसको अनाउंस किया, जिसकी वजह से हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। क्योंकि हमारा वर्कर बहुत ही ज्यादा मायूस और डिमोरलाइज हो गया जब उसको ये बताया गया कि तुम्हारी PDP की जमा खत्म हो गई है, इसका कहीं नामो निशान नहीं है। तो आज आप सब जानते हैं कि जो साउथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें कश्मीरी, मेरे गुजर भाई, मेरे पहाड़ी भाई, हमारे हिंदू लोग जो राजौरी के इलाके, नौशहरा के इलाके, मैं सबको गुजारिश करूंगी, मेरी सबसे गुजारिश होगी कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। खासकर 370 को गैर आईनी तौर से खत्म करने के बाद जो हमारे हालात हुए हैं
जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर वादी एक जेल की सूरत इख्तियार कर चुका है। यहाँ बात नहीं कर सकता है। यहाँ आप दिन रात जो है अलग अलग एजेंसीज के छापे डाले जाते हैं। जर्नलिस्ट बात नहीं कर सकता है। लोगों के पासपोर्ट बंद है। नौकरी अगर किसी को मिलती भी है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। उसको इसलिए नौकरी नहीं दी जाती कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार मिलिटेंट था। तो बड़ा बड़ा मुश्किल माहौल है। तो ऐसे में बात करना बड़ा मुश्किल, बात करना ही जुर्म बन गया है। अगर कोई बात करता है तो वो उसको समझा जाता है ये कोई एंटी नेशनल काम कर रहा है। आपने देखा कि हमारी बिजली का क्या हाल है। मीटर लगे हैं, इतनी बिजली फीस 10 गुना होगी, बिजली कहीं नहीं, मगर उसका भी लोगों को इतना बड़ा बोझ डाला गया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। तो पिछले 5 साल से भी हमने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के जो मुसीबत ज़दगान हम लोग हैं, हम सभी लोग हैं, क्योंकि मैंने भी वो सहा जो एक आम इंसान ने सहा। बंद भी हो गए, पीएसए भी लगा, पासपोर्ट भी बंद किया गया, घर से भी निकाला गया, ईडी ने भी बुलाया, और यहाँ वहीद रहमान परा है। मेरे ख्याल में अगर कश्मीरी नौजवान को देखना हो कि उसने क्या क्या, खासकर 2019 के बाद, तो मुझे लगता है वहीद रहमान परा से कोई बड़ी बेहतर मिसाल नहीं हो सकती है। जेल रहा, टॉर्चर इसने सहा, इसके फादर को इसके गम में कैंसर हो गया, इसको उसके साथ बॉम्बे जाने नहीं दिया उसके इलाज के लिए। इसका भांजा। और पीडीपी के तर्जुमान वहीद भान का कहना है कि पार्टी अनंतनाग में किसी से मुकाबला नहीं कर रही है, बल्कि हमारा मुकाबला खुद से है। गुलाम नबी आजाद अनंतनाग से नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पीडीपी लोकसभा इंतखाबात में जीत हासिल करेगी। इस वक्त हमारे साथ पीडीपी के स्पोक्स पर्सन मोहित भान जी मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित भान जी, सियासी गलियारों में जो 3 नामों की बात चल रही है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही 3 नाम सामने आएंगे या फिर कुछ चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं? देखिए, अगर मैं वो नाम पहले ही बता दूं तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फायदा क्या है ना? फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब रह गया? तो थोड़ी देर के अंदर पार्टी प्रेसिडेंट है, बाकी सीनियर लीडरशिप है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर्स हैं, इन सारे जो अटकलें बड़े टाइम से लगाई जा रही हैं, इन अटकलों को एड्रेस करेंगे, उसके ऊपर जवाब देंगे, और जो भी हमारे पार्लियामेंट के कैंडिडेट्स होंगे उनके नाम अभी आधे घंटे में जो है वो डिस्क्लोज हो जाएंगे। ठीक है। अगर मान लिया जाए कि अगर महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से उठती हैं, तो क्या लगता है आपको अनंतनाग की जो सीट है, और जिस तरीके से एनसी के कैंडिडेट हैं, खुद गुलाम नबी आजाद हैं, क्या लगता है किस तरीके का मुकाबला होगा? देखिए, पहले तो आजाद साहब अनंतनाग के हैं ही नहीं, है ना? वो चिनाब वैली से आके पीर पंचाल में लगने, वो तो किराए के कैंडिडेट पहले ही वहां पे हैं। तो बट लेकिन चुनावी टक्कर है, बहुत सारी जेरीमेंडरिंग है, बहुत सारा तोड़फोड़ मौजूदा हुकूमत के द्वारा वहां पे किया गया है, ताकि पीडीपी जो है उस सीट से आउट रहे, और किसी तरीके से बीजेपी अपने या अपने उनके ए टीम बी टीम जो भी हैं वो वहाँ इनरोड्स बनाए। बट लेकिन लोग जो हैं वो बड़े बखूबी इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे कैंडिडेट को तोड़ मरोड़ के वहाँ पे लाया जा रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लाया जा रहा है लड़ने के लिए। और मैं समझता हूँ जैसे ही चुनाव के दिन बटन दबाने की बारी आएगी, लोग अपनी चुप्पी है, जो उनके ऊपर जो साइलेंस आज इतने सालों से थोप के रखी है, वोट के जरिए वो उसका जवाब देंगे। अच्छा, ये बताइए कि अगर महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से उठ रही हैं तो उनका मुकाबला सीधे क्या मियां अल्ताफ अहमद से है या फिर गुलाम नबी आजाद से? देखिए, मुकाबला किसी के साथ नहीं है। हमारे को तो लोगों के पास जाना है। हमने इस सीट और कई सालों से काम किया है, कई साल इसको रिप्रेजेंट भी किया है, मुफ्ती साहब ने रिप्रेजेंट किया है, मैडम ने इसको रिप्रेजेंट किया है, इसलिए मुकाबला किसी के साथ नहीं है। हमारा मुकाबला अपने साथ ही है। हमें लोगों के पास जाना है, उनके पास अपनी बात लेकर जाना है, और जो फैसला करने वाले हैं वो लोग हैं, और वो लोग देखेंगे कि किन्होंने पिछले 5 साल के अंदर 2019 के बाद उनके जो मुसीबतें हैं, उनके जो मसले पेश आए हैं, उसके ऊपर किसने बेबाकी के साथ अपनी आवाज़ उठाई है, और लोग फैसला करेंगे इसके ऊपर। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पीडीपी के स्पोक्स पर्सन मोहित भान। कैमरामैन आफाक के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। और जम्मू कश्मीर शिवसेना की एकनाथ शिंदे धड़े की इकाई ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की हिमायत करने का फैसला किया है। न्यूज़ 18 JKLH से बात करते हुए पार्टी लीडर अश्विनी गुप्ता ने कहा है कि पार्टी क़यादत की हिदायत के मुताबिक वो बीजेपी उम्मीदवारों की मुहिम शुरू करेंगे। शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ से जम्मू कश्मीर में बीजेपी जो कैंडिडेट्स हैं लोकसभा के, उनको अपना समर्थन दिया गया है। इनसे जानेंगे, आपने बीजेपी को समर्थन दिया है और किस तरह से आप क्या उनके लिए कैंपेनिंग भी करेंगे हर जगह पे? हाँ जी, जैसे हमारे माननीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष एकनाथ शिंदे जी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, कल उनका हमें संदेश आया कि आप बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनको सपोर्ट करो। और मैंने जुगल जी से भी मीटिंग की, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी मीटिंग हुई मेरी। मैंने जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, मैंने सबको सुबह आज मैसेज दिया कि बढ़ चढ़कर आप बीजेपी का साथ दें और जहाँ जहाँ आप बैठे हैं बाहर आकर लोगों को समझाएं कि ये लोग जीत कर पार्लियामेंट में जाएंगे। जो हमारे कार्य जम्मू कश्मीर के रुके हुए हैं, इन्होंने मुझे वादा किया है कि बढ़ चढ़कर हम कार्य करेंगे। आपको लगता है कि जो बीजेपी पार्टी है और आपके जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं जिनको आपने कहा है, वहाँ किस तरह की रैलीज आप मिलके करेंगे, अलग से रैलीज करेंगे इनके लिए? नहीं, जैसे इनका हुक्म होगा हमें कि आप हमारे स्टेज पे आओ, हम उनकी स्टेज के ऊपर जाएंगे। जैसे बोलेंगे कोई रैली निकालनी है, हमारे साथ चलो, हम उनके साथ चलेंगे। वो जैसे कहेंगे डोर पे तो डोर जाना है, हम उनके साथ जाएंगे। उनका एजेंडा भी होगा, हमारा एजेंडा भी साथ में होगा, हम मिलजुल कर काम करेंगे। कितने आश्वस्त हैं आप इनकी जीत को लेकर? देखो, लगता तो ऐसा है कि पिछली तो बात 2-2 ढाई लाख की सीटों में जीते थे। इस बार कुछ ज़्यादा लगता है जीतने का अनुमान। इसी कारण हमें हाईकमान से स्नेह, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी और हमारी शिवसेना का वहाँ गठबंधन है महाराष्ट्र के अंदर, और हमें मिलजुल कर अभी एमपी की सीटें भी हम मिलजुल कर लड़ रहे हैं वहाँ पर। तो इसी कारण वहाँ से संदेश आया कि आप जहाँ पर बीजेपी का साथ दो। तो देखिए कि अब बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे, शिवसेना एकनाथ शिंदे भी अब जम्मू कश्मीर में कैंपेन करेगी, लोगों के पास जाएगी, उनसे बीजेपी के लिए वोट मांगे जाएंगे। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू में बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों के लिए भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए हवन और पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। इस तकरीब का एहतमाम बीजेपी अक़लियती मोर्चा ने किया। इस तकरीब में मुसलमानों, सिखों, हिंदुओं और दीगर बिरादरियों के लोगों ने शिरकत की। न्यूज़ 18 JKLH से लेकर इस तकरीब के सिलसिले में लोगों से बातचीत की। बीजेपी माइनॉरिटी सेल की तरफ से आज विशेष पूजन और हवन का आयोजन किया गया है। मकसद यही है कि बीजेपी के जो लोकसभा कैंडिडेट्स हैं वो जो हैं वो जीत के सामने आए और उनकी जीत हो, उसी का जो है एक तरह से मन में विश्वास लेकर और ये कामना लेते हुए आज बीजेपी के माइनॉरिटी सेल की तरफ से विशेष पूजा हवन जम्मू में आयोजित किया गया है। हम आपसे जानेंगे, जो आपने ये आयोजन किया, आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट होगा और आपके कैंडिडेट जीत जाएंगे? हम में ये माना जाता है, और ये सिख कम्युनिटी की बात कीजिए या हिंदू कम्युनिटी की बात कीजिए, हम जब भी कोई शुभ कार्य आरंभ करते हैं तो हम अगर गुरुद्वारा में जाके वहाँ अरदास करवाते हैं, मत्था टेकते हैं। इसी तरह हमारे हिंदू रिलीजन में हमने कोई भी कार्य शुरू करना होता है तो हम उसके लिए हवन करते हैं, मंदिर में जाते हैं। तो इसी के संदर्भ में हमारी माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से ये एक विजय जगह रखा गया है। विजय हमारी तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम हर शुभ काम के लिए भगवान को याद करते हैं, उसी के लिए आज हमने ये हवन रखा है। सभी हिंदू मुस्लिम जो सिख हैं वो इस हवन पूजन में सम्मिलित हुए हैं। हम आपसे जानेंगे, आप भी इसमें सम्मिलित हुए हैं, क्या कहेंगे? जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जीत को लेकर मैं 110% हूँ कि 400 के पार इस बार हमारी जो है मोदी सरकार जो है 400 के पार जाना ही जाना है। और ये जो हवन की बात है, तो आज यहाँ हवन हो रहा है। कल भिटिंडी में हमारे आदरणीय मोदी जी के लिए कल बहुत कीमती रात थी। कल जो ऐसी रात थी कि जो भी मांगा जाएगा वो पूरा होगा। हमारे जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी थे जो मोदी जी को पसंद करते हैं दिल से और आगे आकर पसंद कर रहे हैं, उन्होंने भी यही दुआ किया है कि अब की बार 400 के पार। तो आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसपे आपको लगता है कि मोदी जी को आना चाहिए? क्या देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस के टाइम में मुसलमानों को गुमराह किया गया, मुसलमानों को आगे आने नहीं दिया गया, मुसलमानों को जाहिल रखा गया। वही काम मोदी जी ने किया। मोदी जी के आने के बाद एक मुसलमानों को आगे लाया गया, उनके बाल बच्चे को पढ़ाया गया। चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे मुसलमान को नीचे रखने की बात हो, मोदी जी ने सिर्फ मुसलमान
मुसलमान ही को नहीं, अदर जितने भी हमारे कास्ट हैं सबको एक साथ लेके चलने का उन्होंने प्रयास किया है। यही वजह है कि आगे आकर जो मुसलमान बीजेपी को पसंद नहीं करते थे, इनके कार्यशैली को देखते हुए मोदी जी के लिए वो आगे बढ़े हैं और उनका भी यही नारा है अब की बार 400 के पार। आप क्या कहेंगे? आप सब सम्मिलित हुए हैं और हिंदू मुस्लिम एकता इस हवन में देखने में आई है, और आपको लगता है कि यही एकता है जो एक तरह से दृढ़ संकल्प आप लेकर ये पूजा हवन करवा रहे हैं? अभी जैसे कि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट नवाज साहब ने और हमारे असद साहब ने बताया, हम यही कहेंगे कि मुझे ये लगता है कि ये हर काम के लिए अच्छे से शुरू की जाए, भगवान खुद वाहिगुरु का नाम लिया जाए। लेकिन जहां तक मोदी साहब का ताल्लुक है, मोदी साहब एक मैं कहता हूँ कीमती रूह है जो एक दर्द रखता है। वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। वो एक सेकुलर का झंडा लेकर चले कि तमाम कम्युनिटीज को लेके उनके लिए भेदभाव बिना भेदभाव के काम किया। कोई भी मसला आता है, खास करके सिख कम्युनिटी के कई मसले थे, करतारपुर गेट हो, बाकी हो, मुसलमानों के लिए ट्रिपल तलाक हो और कई मामला थे जो आपके सामने डिस्कस जो आपको मालूम है। तो इसमें जो है बराबर के बराबर चल रहे हैं मोदी। और आप क्या कहेंगे? सब धर्मों के लोग जो हैं, चाहे सिख, ईसाई, मुस्लिम, सब इकट्ठे होकर इस हवन में सम्मिलित हुए हैं। आपको लगता है कि जो सबका साथ, सबका विश्वास की बात है वो यहाँ साबित हो? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं जो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, और हमारे नवजोत सिंह नलवा जी मिनोरिटी सेल के प्रेसिडेंट है, जैन जी है हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, और बाकी हमारे मुसलमान भाई ये भी मिनोरिटी सेल में आते हैं। और हमारे नरेंद्र भाई जी ने कभी भेदभाव नहीं किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका विकास, सबका साथ ये लेके हम हमारी पार्टी चल रही है। हम नवजोत नलवा जी के समर्थन में यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ पे यज्ञ का प्रोग्राम रखा हुआ है कि 400 पार मोदी जी कह रहे हैं कि उनके जीत के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं और अवश्य जीतेंगे। तो 400 पार की जो है इस बार जो है सबको उम्मीद है, और उसके लिए हवन जो है यहाँ पे आयोजित किया गया है। सभी लोग, सभी धर्मों के लोगों ने जो है इसमें सम्मिलित होके इस बात की कामना की है कि इस दफा जो भी कैंडिडेट्स बीजेपी के मैदान में उतरे हैं वो निश्चय ही जीत अपनी हासिल करें। कैमरामैन साबिर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सांबा में पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किए। सुराग देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। आज से खुला रहेगा किश्तवाड़ सिंथन NHIDCL के अधिकारी रखेंगे निगरानी। सांबा पुलिस ने पकड़ा 3 बदमाश, धारदार हथियार किए बरामद। बांदीपुरा पुलिस ने परिबल हाजिर में ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। चरस प्रतिबंध। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीजेपी के सीनियर लीडर और पीडीसी के साबिक चेयरमैन लासीपुरा सज्जाद रैना का मानना है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की वजह से पंचायती निजाम कायम हुआ है। सज्जाद रैना ने पुलवामा न्यूज़ 18 JKLS से बात करते हुए कहा कि पंचायती निजाम की वजह से देही इलाकों में तरक्की हो रही है। देखिए, जो हमारा टेन्योर रहा है बहुत अच्छा रहा है, और मेरा ये मानना है, सबका मानना है कि 65 साल में जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने लोगों के काम नहीं किए, हमने वो 5 साल में किए हैं। और इसका मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे वजीर आजम श्री मोदी जी का और हमारे LG साहब का कि जिन्होंने यहाँ पे 3 टायर पंचायत सिस्टम को इतना मजबूत किया है कि हर गाँव में हर कोई काम हुआ है। और गुज्जर बकरवाल तबके के लोगों ने अवंतीपुरा में महकमे जंगलात के खिलाफ खामोशी से एहतजाज किया। इनका कहना है कि वो खेतों में मकई के बीज बोने गए थे, लेकिन महकमे जंगलात के मुलाजमीन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उनका कहना है कि किसान काफी परेशान हैं। उन्होंने महकमे से इस सिलसिले में मुदाखलत की अपील की है। हमारा मसला यह है कि बटनूर और कारामूला और पंजड़, बसमई, नोगड़ी, पिंगलिश, नारस्तान, सतरू, मछामा, जराड़ियाहार, वहाँ से सब गुजर है जी। जंगलात वाला बोलते हैं इसमें धान मत लगाओ, मक्की मत बीजो जी। गुजर लोग कहाँ जाएंगे? वे रोब दाब देते हैं, ये ज़मीन छोड़ दो जी। हमारे पर बहुत जुल्म हो गया, ये जुल्म का इंसाफ चाहिए हमको। हम गुजर लोग कहाँ जाएंगे? हमारी अपील है गवर्नर साहब से, हमारी अपील है
मोदी साहब से ये वे बोलते हैं जहाँ गुजर बकलाल की एक बकरी चलेगी वहाँ गुजर बकलाल की ये पूरी वो बन जाएगा। हम कहाँ जाएंगे, हमको बहुत मुश्किल की बात है ये। और आम इंतखाबात के लिए भरपूर मुहिम जारी है। पार्टियां वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। ऐसी सूरत हाल में वोटर्स की इंतखाबात और पार्टियों और उम्मीदवारों के बारे में क्या राय है, वो क्या करते हैं और क्या चाहते हैं, क्या तवक्कुआत हैं, वो किस पार्टी और उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं। न्यूज़ 18J के LH नुमाइंदे मुनीर हुर्रा ने उन लोगों से ये जानने की कोशिश की। जैसा कि सब जानते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारियां ज़ोर शोर से हैं और नुमाइंदे फार्म भर रहे हैं और रैलियां हो रही हैं और लोगों को अपनी जानिब लुभाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। आइए चलते हैं, हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, इनसे हम राय लेंगे कि आने वाले इस पार्लियामेंट इंतखाबात में किस पार्टी को वो चुनेंगे और किस उम्मीदवार को, उनका कौन सा पसंदीदा उम्मीदवार है और कौन सी पसंदीदा पार्टी है और किसको ये वोट देंगे। आइए चलते हैं, उनके तासुरात सुनते हैं। अब पार्लियामेंट के इलेक्शन की बात है, लोग चाहते हैं एक चेंज आनी चाहिए यहाँ और जो बेहतर लीडर होगा उसको लोग इस वक्त वोट देंगे। वो सोच समझ के अपना वोट दे देंगे उसी लीडर को जो लीडर बेहतर होगा। वोट देंगे, हमने फैसला किया है, वोट उसको देंगे जो काबिल होगा। अभी क्या फार्म जब भरेंगे वो तो जब सामने आएंगे तभी पता चलेगा ना कौन काबिल है। अभी तो पता ही नहीं है कौन फार्म भरेगा, कौन मैदान में आएगा। हमारा जो लीडर है बशारत बुखारी साहब, वो बताएंगे आपको। एनसी के अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। जो भी करना है एनसी के लिए करना है। उन लोगों ने काम नहीं किया, लेकिन वो यहाँ की लोकल पार्टी है। ये हमारी एक कश्मीरी में एक कहावत है कि अगर पनु मारते तो शीलस। बस बीजेपी से सारे को असल ये लीडर मोदी जी, अमित शाह, तमाम अमित शाह बीजेपी कमाई गई बस तमो कर गरीबन खतर सठा कह हर अंद तोमुल तो फ्री बाकी जानक ना कहें, मगर मोदी जी कर सह असल गरीबन खतर कर तमी हुकूमत आसान सह गरीबन कर मदद। यह किस दित PDP ने पोज वन यह किस दित PDP वोट कत बारस मज त्रा जनतो असल सेवा कर तुम त्रो अगर नसीब अगर तो कत लायक कुछ काबिल त्रो वोट इस लूकन कर वोट बाकी वस सारी मुफात परस्त तमाम मुफात परस्त PDP तमाम काम कर पार्टी असल नेशनल उमर अब्दुल्ला अम्बो कर ब्रो असल बार यम सात अम पे गिर आय पे बदल बदल तो अम हेक तमन सतर तमन सत क्या मे तसली गमत मे तसली गमत तो तम मजूर तो मजूर तो लार लारे तो मजूर बन तो लार लारे इसलिए मे तसली गमत मे त्रा वोट वह लट सानो घर त्रा अगर बह नबर कुन जाए तो मजूर मगर सन गरिक त्रा पान जान मारा अस द्रा तम पे फायदे कह त्रो BJP से फिलहाल अद क्या बत मुफुत गोल्डन कार्ड तंदस KC से तरह क्या गुस मे बसान नेशनल कर सारे असल कूम तो सरकार गई नेशनल टीम तकरीबन ती ये पास कुम तो सारे लुटेर मेरा वोट उस बंदे को जाएगा जो मुझे लगेगा अच्छी तरह से मेरी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली करेगा, उसको मेरा वोट जाएगा। किस पार्टी का रुझान क्या रहेगा, मंशूर बदलते रहते हैं। बस BJP से मान सी त्रो अच्छा आराम आराम नाज़रीन, लोगों ने अपना मिला जुला रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ पार्टियों का नाम लिया है जिन्होंने इन पार्टियों के साथ हामी भरी है और कुछ लोगों ने इनकार कर दिया है और कुछ लोगों ने नाराज़गी भी जताई है। और इस तरह आने वाले इंतखाबात में ही ये देखा जाएगा कि किस पार्टी का पल्ला जो है वो भारी रहेगा और कौन सा लीडर जो है कुर्सी का दावेदार बनेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं करीरी पटन से मुनीर हुसैन।
और दुरंगबल बारामूला में सोपोर नदी से लापता लड़की की लाश बरामद कर ली गई है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता साल 12 दिसंबर को लड़की ने दरिया में छलांग लगा दी थी, जिसके बाद लड़की की तलाश जारी थी, पर अब तकरीबन 4 महीनों के बाद लापता लड़की की लाश मिल गई है। आज सुबह गांदरबल के इलाके हकरार में एक घर में अचानक आग नमूदार हुई। इस मौके पर 34 असम राइफल्स के जवानों ने फौरी कार्रवाई की और आग पर काबू पा लिया और आग को मजीद फैलने से रोक दिया। जवानों ने आग के शोलों के बावजूद अपनी जान खतरे में डालकर आग पर काबू पा लिया। मकामी लोगों ने फौज की कोशिशों को काफी सराहा। और पुंछ में भी शब कद्र अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मुसलमानों ने पूरी रात इबादतों में गुजारी। पुंछ में भी इस मौके पर रूह पर्व मनाजिर नजर आए। तमाम मसाजिद फर्जंदान तौहीद से भरी हुई थी। फर्जंदान तौहीद सारी रात जिक्र अज़कार और तिलावत कुरान में मशगूल रहे, या फिर नफल नमाज का एहतमाम किया, या फिर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। अकीदतमंद अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते देखे गए। इस मौके पर मुल्क और जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के लिए इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।